कंफर्ट जोन का धोखा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट के अंदर गहराई में जा रहे हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, इसके पीछे पूरे 5 साल की रिसर्च है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी क्यों रह जाती हैं और कुछ कैसे अजीम बन जाती हैं। तो शुरू करते हैं इस किताब के सबसे चौंका देने वाले आइडिया से। अच्छाई अजमत की दुश्मन है। वाह, एक मिनट, अच्छाई अजमत की दुश्मन? ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज में ठीक ठाक या गुड इनफ हो जाते हैं तो वही चीज हमें असल में अजीम बनने से रोक देती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही वो बड़ा सवाल है जिससे ये सारी किताब शुरू होती है। कॉलिंस पूछते हैं, भाई सोचने की बात है ना, हमारे इर्द गिर्द इतनी अजीम कंपनियां, अजीम हुकूमतें या अजीम स्कूल क्यों नहीं है? अगर अच्छा होना इतना आम है तो अजीम होना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस सफर पर निकलते हैं। हम एक एक करके उन 6 अहम आइडियाज को देखेंगे जो अच्छे और अजीम के दरमियान फर्क वाज़ेह करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है सबसे पहले और सबसे अहम सुतून से, लीडरशिप से, क्योंकि ये सारा खेल एक बहुत ही खास किस्म के लीडर से शुरू होता है। ठीक है, तो जब हम सोचते हैं कि किसी कंपनी को अजीम बनाने वाला लीडर कैसा होगा तो जहन में फौरन एक बहुत ही, आप जानते हैं, ऊंची आवाज में बोलने वाला, करिश्माती, एकदम सुपरस्टार किस्म का सीईओ आता है, ठीक है, जो हर मैगजीन के कवर पर हो, हर जगह इंटरव्यू दे रहा हो। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आमतौर पर सब यही सोचते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि तहकीक ने जो दिखाया वो इस तस्वीर के बिल्कुल उलट है। ये रही तारीफ। इन्हें कहते हैं लेवल 5 लीडर। ये लोग 2 चीजों का एक अजीब इम्तिजाज होते हैं, इंतहाई जाती इंकिसारी और शदीद पेशावराना अज़्म। हैं इंकिसारी? ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मतलब जब हम टॉप सीईओज के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में तो बड़ी बड़ी ईगो वाले लोग आते हैं ना। इंकिसारी तो लिस्ट में कहीं आखिर में भी नहीं आती। और यही तो उनकी सुपर पावर है। जरा देखें, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का एक अजीब सा मिक्सचर है। एक तरफ तो इंतहाई आजिज़ी, मतलब वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, शोहरत से भागते हैं, और जब भी कामयाबी मिलती है तो फौरन अपनी टीम को आगे कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर एक शदीद किस्म की पेशावराना जिद होती है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो बिल्कुल निडर और जुनूनी होते हैं। उनका अज़्म ऐसा होता है जिसे कोई चीज़ हिला नहीं सकती। वाह, मतलब ये है असल लीडरशिप। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो खिड़की से बाहर देखो और अपनी टीम को क्रेडिट दो, और जब मामलात खराब हों तो आईने में देखो और कहो ये मेरी गलती थी। सोचें जरा, इल्जाम खुद पर लेना और कामयाबी का सहरा दूसरों को देना, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और जब आपके पास सही लीडर आ जाता है तो इसका अगला कदम भी उतना ही हैरानकुन है। अजीम लीडर हिकमत अमली या विजन से पहले लोगों पर फोकस करते हैं। किताब में इसे बस का इस्तिआरा कहा गया है, यानी पहले सही लोगों को बस पर बिठाओ, गलत लोगों को उतार दो और फिर सब मिलकर फैसला करो कि बस को लेकर कहाँ जाना है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो पहले लोगों को हायर कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि करना क्या है, बिना किसी प्लान के। ये तो पागलपन लगता है। इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? देखने में तो ये रिस्क लगता है, लेकिन तहकीक कुछ और बताती है। देखिए, इसके पीछे एक गहरी मंतिक है। अगर आपके पास सही लोग हैं तो दुनिया जितनी भी बदल जाए आप उसके साथ खुद को ढाल सकते हैं। आपको लोगों के पीछे डंडा लेकर नहीं भागना पड़ता कि काम करो, वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास दुनिया का बेहतरीन आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उस पर अमल करने वाले बेहतरीन लोग नहीं हैं तो वो आइडिया बिल्कुल बेकार है। सही टीम के साथ कहाँ जाना है उसका रास्ता खुद ही निकल आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लेवल 5 लीडर है और बस में सही लोग भी हैं। अब क्या? अब उन्हें 2 काम करने हैं। पहला, बेरहमी से हकीकत का सामना करना, और दूसरा, इस हकीकत में से सादगी को तलाश करना। और इसकी शुरुआत होती है स्टॉकडील पैराडॉक्स से। ये एक ही वक्त में 2 बिल्कुल मुतजाद ख्यालात को जहन में रखने का नाम है। बैन, ये तो बहुत पावरफुल है।
ذرا इसके बारे में सोचें, एक ही वक्त में दो बिल्कुल मुखालिफ सोचें रखना। एक तरफ ये पुख्ता यकीन कि आखिर में जीत हमारी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी तरफ अपनी मौजूदा सूरत हाल की कड़वी से कड़वी हकीकत को खुले दिल से तस्लीम करना। इस बैलेंस को कायम रखने के लिए तो कमाल की ज़हनी मजबूती चाहिए होगी। बिल्कुल, और इसी हकीकत पसंदी से सादगी निकलती है जिसे कॉलिंस हीजहॉग कंसेप्ट कहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि लोमड़ी बहुत सी चीज़ें जानती हैं, लेकिन हीजहॉग सिर्फ एक बड़ी चीज़ जानता है। अजीम कंपनियां हीजहॉग की तरह होती हैं, वो सारी पेचीदगी को ख़त्म करके एक सादा बुनियादी ख्याल पर फोकस करती हैं। और ये एक ख्याल 3 सवालों के जवाब से मिलता है। पहला, वो क्या चीज़ है जिसमें आप दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। दूसरा, आपका माशी इंजन किस चीज़ से चलता है। और तीसरा, वो क्या चीज़ है जिसके लिए आपकी पूरी टीम में गहरा जुनून पाया जाता है। अच्छा, अब समझ आया। तो ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमें सबसे बेहतर बनना है, ये इस बात को समझना और दरियाफ्त करना है कि वो कौन सी एक चीज है जिसमें हम वाकई दुनिया में सबसे बेहतर हो सकते हैं। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई की तलाश है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। बिल्कुल, और याद रखने वाली बात यह है कि ये तसव्वुर आप इजाद नहीं करते, इसे आप ईमानदारी और गहरी सोच के बाद दरियाफ्त करते हैं। और जब ये मिल जाता है तो ये आपके हर फैसले के लिए एक रहनुमा सितारे की तरह काम करता है। तो अब आपके पास अपना ह्यूजहॉग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक अच्छा आइडिया अमल के बगैर कुछ भी नहीं। अजीम कंपनियां इस पर अमल कैसे करती हैं? जवाब है बेरहमाना नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। एलेक्स किताब में एक एथलीट की मिसाल है जो जीतने के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ पर, यहाँ तक कि अपने कॉटेज चीज़ को धोने पर भी इंतहाई डिसिप्लिन से अमल करता था। बेन, ये मिसाल तो बिल्कुल दिल पर लगती है। ये हमें बताती है कि अजमत किसी एक बड़े कारनामे का नाम नहीं है, ये तो उन छोटे छोटे रोजाना के डिसिप्लिन्ड कामों का नतीजा है जो वक्त के साथ साथ जमा होते जाते हैं। जैसे वो साइकिलिस्ट जो अपना कॉटेज चीज भी धोता था। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। बिल्कुल, और कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिसिप्लिन क्या है? अपने ह्यूजहॉग कॉन्सेप्ट पर जुनून की हद तक कायम रहना। और इसका मतलब ये है कि आपकी टू डू लिस्ट जितनी अहम है, उतनी ही अहम आपकी स्टॉप डूइंग लिस्ट भी है। यानी अगर कोई नया मौका, कोई नया आइडिया आपके इन 3 दायरों के अंदर नहीं आता, तो चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, आप उसे नहीं कहते हैं। यही असल डिसिप्लिन है। और ये तमाम तसव्वुरात, लेवल 5 लीडर, पहले कौन, हेजहॉग कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन, ये सब मिलकर किताब के आखिरी और सबसे ताकतवर आइडिया को जन्म देते हैं, जिसे कहते हैं फ्लाई व्हील असर। देखें, अजीम तब्दीली कभी भी एक रात में नहीं आती। ये एक बहुत बड़े भारी पहिए को धक्का देने जैसा है। शुरू में एक एक इंच हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन हर धक्के के साथ रफ्तार थोड़ी बढ़ती है। इसके बरक्स आम कंपनियां डूम लूप यानी तबाही के चक्कर में फंसी रहती हैं। वो एक आइडिया से दूसरे पर छलांग लगाती हैं और कभी रफ्तार ही नहीं बना पाती। ये जो डूम लूप है ना, ये तो बहुत थका देने वाला लग रहा है। और सच बताऊं, ये बहुत सारी कंपनियों में होता हुआ नजर भी आता है। हर कुछ महीनों बाद एक नया डायरेक्टर, एक नया इनकलाबी आइडिया, और फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू, और नतीजा कुछ भी नहीं, कोई मोमेंटम ही नहीं बन पाता। बिल्कुल, और फ्लाई व्हील में ही ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे सोचें, नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले लोग आते हैं, वो पहिए को पहला धक्का देते हैं, फिर उनकी नज़्म-ओ-ज़ब्त वाली सोच दूसरा धक्का, फिर उनका नज़्म-ओ-ज़ब्त वाला अमल तीसरा धक्का, हर फैसला, हर एक्शन एक और धक्का। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये पहिया इतनी तेजी से घूमने लगता है कि इसे कोई रोक नहीं सकता, और फिर आपको मिलते हैं शानदार नताइज। और आखिर में किताब ये वाज़े करती है कि ये सिर्फ बिजनेस के उसूल नहीं है, ये जिंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या कोई और तंजीम, अज़मत हासिल करने के लाजवाल उसूल हैं। ये सोचने का एक तरीका है। और आखिर में जो सबसे अहम बात ये किताब हमें सिखाती है, वो ये है कि अज़मत कोई हादसा नहीं है। ये हालात की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एक शऊरी इंतखाब है। ये किस्मत या अच्छी लक का खेल नहीं है। ये इन छोटे छोटे नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले फैसलों का नतीजा है जो आप रोज़ाना करते हैं और जो वक्त के साथ साथ जमा होकर कुछ बड़ा बनाते हैं। तो आज का सेशन ख़त्म करने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। ज़रा सोचें,
اپنی زندگی میں یا اپنے کان میں وہ کون سی ایک کڑوی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنے سے آپ کترا رہے ہیں، اور وہ کون سی ایک بڑی چیز ہے جس میں آپ دنیا میں بہترین ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے اندر جنون بھی ہے اور جو آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا یہی اچھے سے عظیم تک کے سفر کا پہلا قدم ہے۔